या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। आवा संगवारी हो, आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार के प्रस्तुतिकरण होए पर जावत है। गंधर्व मानस परिवार ला, गंधर्व समाज ला, पूरा छत्तीसगढ़ गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा के नाम से जाने जाता। डभरा, गुदो, मोहरी, टिमकी, आज वही पारंपरिक गढ़वा बाजा ला, गाड़ा बाजा धर के आपके पावन धाम रावा भाट हम आए। जब मानस मंच में अपन प्रस्तुतिकरण जब देता तो सियान मन हमला आके पूछते कस गंधर्व जी समग्र गढ़वा बाजा ला गाड़ा बाजा धर के मानस मंच मन में तय काबर जावत। अब श्याम ददल मैं एक जवाब देता हूँ, एक ही उत्तर देता हूँ और आज भी मोर उत्तर वही रही। कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा, लोक सभ्यता, लोक संस्कृति, लोक वेशभूषा, लोक बोली छत्तीसगढ़ ही, लोक धोन, लोक गीत, कर्मा, ददरिया, सुवा, पंथी, रीलो अब कहीं न कहीं धीरे धीरे नंदाज जावत, विलोप तो होवत जावत। सियान ने बात ला जानते हैं, गांव में पहले जब चबूतरा बने रहा सियान दादा पहले चिगारा धर के आल्हा गीत लगा दे, तमुरल धर के पंडवानी लगा दे, लेकिन आज कहीं न कहीं तमुरा के तार नंदावत जावत है और गांव में गैया चरैया पहाटिया भाई नंदावत जावत है। तब मीर अली जला घलो गाना पड़ जाते, नदाज ही कारे नदाज ही का संगवारी हो। वो दिन बादर दुरिया नहीं है जब सियान मन ये पीढ़ी ला किताब के माध्यम से बताही कि हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा ऐसा रही सावा है। वो दिन बादर दुरिया नहीं है। आज छत्तीसगढ़िया भाई बंधु के एक दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं अपन के संस्कृति धीरे धीरे भुलावत है और दूसरा के संस्कृति ला अपनावत। तब गंधर्व मानस परिवार एक बेड़ा उठा है, एक उद्देश्य उठा है कि युवाओं को मानस व छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, लोक परंपरा पारंपरिक गढ़वा बाजा गाना बाजा के साथ भगवान की कथा, परमात्मा कथा वासी मन से निवेदन है, तबला झारा झारा गाड़ा गाड़ा ने होता है। आओ जुड़ो यात्रा करो भगवान की कथा, परमात्मा कथा में। बोले राधे राम चंद्र के
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ गंधर्व मानस परिवार के पहली प्रस्तुति गणेश वंदना के साथ जम्बोजन बैठे तिगरमा से निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा लगाना है और गणेश जी ला बुलाना है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। के लाला जय हो गणराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो पहली में देवता तोला महाराज हो पहली में देवता तोला महाराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो पहले में देवता तोला महाराज हो पहले में देवता तोला महाराज बोलो स्वामी की सिद्ध कहते हैं स्वामी आवत अंतर्यामी रिद्धि सिद्धि के तैहासा में आवत अंतर्यामी करते सुमिरन तोला गुर से मुनि अवज्ञानी करते सुमिरन तोला गुर से मुनि अवज्ञानी भादों के महीना गली गली अभिराज हो भादों के महीना गली गली अभिराज हो पहले में देवता तोला महाराज हो पहले में देवता तोला महाराज हो। बोल स्वामी की लैका दे धन दे लैका दे विघ्न हरैया दे बाबा दे मोरो बिगड़े काजला विघ्न हरैया दे बाबा दे मोरो बिगड़े काजला सरधा के फुलवा मैं चढ़ावत अब आज हो सरधा के फुलवा मैं चढ़ावत अब आज पहले में तोला महाराज हो पहले में तोला महाराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो पहले में तोला महाराज 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 हो। बोल गजानन स्वामी की जय हो। सदा भवानी दायिनी
सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, लाल देह लाली लसे, हरु धरि लाल लंगो, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसु, श्री तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनावा, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत होए सा। बोले राजा रामचंद्र के जय हो, बोले अपने अपने माता पिता के जय हो, बोले हनुमंत लाल महाराज के जय हो, बोले गोस्वामी तुलसीदास के जय हो, बोले वेद माता गायत्री के जय हो, बोले माता सरस्वती के जय हो, बोले माता शीतला के जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्व वंदनीय भारत माता एकलौती दुलवरी बेटी छत्तीसगढ़ माता रे, कोरंब से पावन धाम रावा बाटा। यहाँ के सभी सज्जन वृंद माताएं बहनें आप सभी के चरण कमल में सत प्रणाम है। भक्तिमय करुणामय वात्सल्य में मेरी माताओं, धैर्य धारण के वे दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भाइयों, जगत जननी माँ सीता जैसे मेरी प्यारी बहन, आप सभी के चरण कमल में, आप सभी के चरणारविंद में गंधर्व मानस परिवार, ग्राम भैंसमुंडी भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ के वो सत प्रणाम है। अब मंच में उपस्थित हमारे निर्णायक गुरुजन और उद्घोषक गुरुदेव, आप सभी के चरण कमल में मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। और आइएगा, लंका कांड की यात्रा करना है। संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की बहुत सुघर पंक्ति लिखते हैं क्या? शंकर प्रिया मम द्रोहे, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महुबास। आइएगा, यात्रा करन भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं वानर सेना मल कहा थे कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। अगर हम अगर संक्षिप्त में अगर शब्दार्थ देखें तो गोस्वामी जी महाराज ये कहा थे, जैन भगवान भोलेनाथ जी महाराज, जिन व्यक्ति के भोलेनाथ जी महाराज प्रिय लगा थे, जिन व्यक्ति लगा, अब भगवान राघवेंद्र सरकार से द्रोही करा था। अब कोई व्यक्ति अगर भगवान शंकर से द्रोह करते और भगवान राम अगर पाना चाहते था नहीं पा सके। तो ये दोनों में ऐसे काची सामंजस्य है, ऐसे दोनों व्यक्ति ला काबर एक से एक ला अगर भावा थे अब दूसरा अगर नकारा थे तो काबर वो जेला भावा थे तो नहीं पा पाता। तीन बात ला चर्चा करना आपके बीच में मैं रखा हूँ। शंकर प्रिय मम द्रोही। अच्छा, शंकर जी महाराज कौन हरेगा? कौन हरे शंकर जी महाराज? भगवान भोलेनाथ जी महाराज कौन हरे?
साहित्यकार मन की देखा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मोक्षमामृतात्। भगवान भोलेनाथ जी महाराज उघड़दानी कहे गए। और भगवान भोलेनाथ जी महाराज संसार के सबसे बड़े कवि माने गए। संसार के सबसे बड़े कवि कैसे कवि माने गए? साहित्यम कहते गोस्वामी जी महाराज का यत प्रवा प्रभुणा कृतमा सो कवेन श्रेषम दुर्गमा। जे संसार के सबसे बड़े कवि माने की भगवान भोलेनाथ जी महाराज रची महेश निज मानस राखा पाई सुसाम शिव सन भाषा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज जो संसार के सबसे बड़े गुरु। अच्छा ये ऐसे भगवान है भगवान भोलेनाथ जी महाराज जिनला देवता मन के साथ साथ राक्षस मन गला पूजा करते। चरुवर वचर नाग नर देवा सकल करहि पंकज पद सेवा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज विश्व के नाथ माने कहेगा। विश्व संपूर्ण के नाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ जी महाराज हाँ। लेकिन एक बात जब यज्ञवल महाराज भरद्वाज जी महाराज जब कथा पूछी राम कवन प्रभु पूछूं तो यज्ञवल महाराज जब रामचरित्र मानस के बारे में जब पूछित रामचरित्र के बारे में पूछे तो यज्ञवल महाराज भरद्वाज मुनि जब कथा की भरद्वाज मुनि जब कथा पूछी यज्ञवल महाराज जी महाराज जब कथा की तब वो रामचरित्र से पहले शिव चरित्र का वर्णन करना तब ते रामचरित्र समझ सकते शिव चरित्र का वर्ग भाई ऐसा ही संशय की न भवानी महादेव तब कहा बखानी। माता सतीला जब संशय हो गई से माता पार्वती जब दोबारा जब बोला कथा पूछी हाँ माता पार्वती जब कथा पूछी मानस की पंक्ति में कहते हैं क्या पूछे हो रघुपति कथा हो प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति कथा हो प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज रामचरित्र कहे से पहले स्वयं शिव चरित्र के वर्णन करी शिव चरित्र के हाँ स्पष्ट कहते बेनो छल विश्वनाथ पदने हो राम भगत कर लक्षण आए हो। पहले शिव चरित्र के वर्णन करते हैं हाँ अभी जगह भगवान राम भी यही केस के शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास शिव चरित्र के बारे में पहली वर्णन करते हैं। अच्छा ये शिव चरित्र का आएगा भाई अगर ते पुलियल बना था तो एक डाल गिट्टी डाल में पुलिया निर्माण हो जाए का अरे पुलिया निर्माण होते तो एक डाल ते गिट्टी ईटा जितना भी होकर वस्तु लगा थे सामान्य है सामान लगा थे एक डाल डाल पे तो पुल के निर्माण हो जाए का मोड़िल तो डोलाओ पाथरा हो 100 ग्राम न मड़ा थे हालन डोले तदिक पान ये चिरपोटी बंगाला मन बिठा लेवे कनी हनी माने देश कंपट लग घर जाग सुथियो। अरे भैया रामचरित्र मानस शिव चरित्र के बिना अधूरा है। रामचरित्र मानस शिव चरित्र के बिना अधूरा है हाँ धागा भाई यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम भी कि मैं शिव चरित्र के बिना अधूरा हूँ मैं हाँ पहले जब रामचरित्र मानस की जब वर्णन करी गोस्वामी जी महाराज कोनो पूछी तेर लिखा था ते रामचरित्र मानस लिखा था हाँ ते रामचरित्र मानस लिखा था। अच्छा रामचरित्र मानस लिखा था पहले शिव चरित्र काबर लिखा था शिव
शिव चरित्र का बोले तो शिव चरित्र का है भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपण। ये शिव चरित्र का श्रद्धा विश्वास के है देवता है। हाँ? अच्छा ये रामचरितमानस जब रचना हुई तब वो समय में मुगल के शासक की थे, मुगल के शासक जब रामचरितमानस की जब रचना हुई था मुगलों के शासक वो समय में दो परंपरा मानने वाला, एक शिवला माना था, एक भगवान विष्णु माना था। हाँ एक शैव परंपरा है, एक वैष्णव परंपरा है। एक जन मन कहा था भगवान शंकर ने नहीं माना, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा ये कहा थे कि हम भगवान विष्णु नहीं माना। एक जन कहा भगवान शंकर ने नहीं माना, एक जन कहा था भगवान विष्णु ने नहीं माना। उस समय में मुगल शासक की परंपरा। अब इस समय में रामचरितमानस की वर्णन करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन सबला तथ्य जोड़े के प्रयास करी कि भगवान भोलेनाथ जी महाराज और भगवान राम में कोई अंतर नहीं। उस समय के शासक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जोड़े के प्रयास करते भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बारे में और भगवान विष्णु के बारे में। जिस समय में तो दो परंपरा रही। अब यही देवी देवता ला श्रद्धा विश्वास के देवी देवता माने के भगवान भोलेनाथ जी महाराज। जब तक विश्वास नहीं हो तब तक राम कथा समझ में आने वाला नहीं है। हाँ जब तक विश्वास नहीं हुई तब तक की राम कथा समझ में आने वाला नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा तो सैरति कथा प्रसंगा। कथा में प्रेम, कथा में विश्वास होना चाहिए तब भगवान की कथा समझ आए। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए तब राम की कथा तो समझ में आए। हाँ शिव चरित्र में लिखे तात्पर्य ही यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं शिव चरित्र की बात कही थे, श्रद्धा और विश्वास के घड़ी जोड़ के कही थे। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज कौन है? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा सकल कला गुणधार जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला संसार के सबसे बड़े गुरु माने गए, सबसे बड़े गुरु माने गए। हाँ तगा सबसे बड़े गुरु। अच्छा एक निवेदन, भगवान भोलेनाथ जी महाराज के ऊपर 64 कला विराजमान है गई थे। 64 कला। भगवान राम के ऊपर 16 कला के वर्णन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के ऊपर 32 और भगवान भोलेनाथ जी महाराज के सीधा 64 कला के विराजमान। हाँ अब गुरु के तथ्य माने गए। अगर हम गुरु पंथ से अगर देखा भगवान भोलेनाथ जी महाराज बिन गुरु होए कि ज्ञान ज्ञान की होए विराग बिनु गावहि वेद पुराण सुख के लाहि हरे भगते बिनु। बिना गुरु के तथ्य नहीं पाए जा सके, न सत्संग में नहीं पाए जा सके। हाँ बिना गुरु के रामचरितमानस प्रमाणित थे ना। भगवान राम जी के पास में घला गुरुआ है, एक शास्त्र गुरुआ, एक गुरुआ है, एक शस्त्र गुरुआ है। हाँ एक शास्त्र गुरु दादा है, एक जन शस्त्र शस्त्र का अगर गुरु आते तो विश्वामित्र जी महाराज आते। हाँ महामुनि विश्वामित्र जी महाराज आते और शास्त्र गुरु आते तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम का। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के गुरु पद्धति में अगर हम देखा तब वो गुरु कर गुरु है घोरीनाथ। आप गीता भागवत सुनते सब जन जानते हो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन काल में घर गुरु आए संदीप जी महाराज। हनुमान जी महाराज के जीवन काल में गला गुरु आएगा सूर्य देव। तब कबीरदास जी महाराज अपन विजय कपन साखियम के गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए अब अलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मोर कर ईश्वर गुरु दोनों खड़े हैं, मैं काका चरण वंदन पहले करो, काकर प्रणाम पहले करो मैं। तब कबीरदास जी महाराज सोची कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर हरे तो गुरु हरे। भगवान लगल चिन्हा है तो वो गुरु दादा चिन्हा है। तब छत्तीसगढ़ी सियान मने ठन बात की पानी पी ले छान के और गुरु बना ले जान के जान ले पहचान लेता गुरु दादा बना लेते हैं। आजकल समाज में देखे मिलते कान में लाले लाल मुंह में लाले लाल चूर चूर भरत आवत रहते जय शंकर के
रंग रंग के खास कर महतारी मन केंद्र बिंदु बनाते हैं। हमारे महतारी मन के सुघर दान दे के कोनो चावल ल देते, कोनो दाल ल देते, कोनो धान ल देते, ऐसे रंग रंग के हमारे महतारी मन दान करते। तब वो मन चलाक बारी डहार देख लेते, तुम्हार बारी में अच्छा लमाती लमाती सेमी फरे है वो है। अब भगवान जाने दा ये छत्तीसगढ़ में कहाँ लती 5 सेमी आगे है। सगा जावे तिहा सेमी, जी हाँ हम तो 2 महीना हो गए सेमी खात। भगवान जाने आओ हमरे घर के सेमी नहीं फरे है वही ले बता भला। अगर गुरु पद से अगर देखन भगवान भोलेनाथ जी महाराज तो सबसे बड़े गुरु के तथ्य माने के। हाँ अगर हम ये देखन भक्ति पद से भगवान भोलेनाथ जी महाराज लगला भक्ति पद से माने के। हाँ भक्ति पैसे कैसे कहते कवन्यु सिद्धु के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भय भयना। बिना विश्वास के भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलने वाला नहीं है। हाँ जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, हाँ केवल और केवल भक्ति विश्वास के डोरी मानिस माता शबीर का जब गिरता। हाँ ये जगह पे भगवान भोलेनाथ जी महाराज भक्ति के डोरी विश्वास के डोरी माना थे। भगवान भोलेनाथ जी महाराज अगर ज्ञान ला पाना है, राम ला पाना है तो बिल्कुल तो अंदर में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के राम ला नहीं ज्ञान ला नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ना ही ते भक्ति प्राप्त कर सकत, ना वैराग्य प्राप्त कर सकत। आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं तो ही, बिनु द्रवना राम हो राम कृपा बिनु सपने हो जीव, नालय हो विश्राम हो राम। अगर राम ला पाना है या राम के माध्यम से शिव ला पाना है तो दोनों एक संघर्ष चले लगे। राम प्रिय मम भगवान शंकर प्रिय मम गोस्वामी जी के शंकर जी महाराज के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान राम ज्ञान रूपी है। कैसे ज्ञान अखंड एक पीताम्बर, माया बस जीव चराचर। तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज ने विश्वास की, भगवान शंकर संधा विश्वास। हाँ भगवान भोलेनाथ जी महाराज। अब भगवान राम के बारे में कहते मूला प्राप्त नहीं कर सके। भगवान राम कौन है? बोले राजेश्वर शास्त्री जी कहते हैं ओम त्रित्रम सत्य कोटि प्रसार में के क्रम घुसाम महापात कनाष्ट वाल्मीकि संपदा रामो नीति संगता श्रीमद् रामायण गंगा पुनार्थ भयो में। भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता गिरजल के बिनु पग चले सुनाई बिनु काना और करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी बक्ता पड़ जोगी, शांतम शाश्वत प्रेम मग्न निवारण शांति प्रदम। ये भगवान राघवेंद्र सरकार। फिर आगे क्या होता है कैसे होता है ये भजन की यात्रा करते हैं, फिर आगे कथा प्रसंग की चर्चा। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल परसुत हनुमान की जय हो। पंछी उड़ाते करते बिरछा मबा, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेथी रवे कहाँ रे। छैया भुइया ला छोड़ जबैया ते थिर बेकार रे। सही बात है संगवारी। एक पंछी, एक चिड़िया, एक चिड़ई आकाश का चांद मारते आसमान में विचरण करते हैं, प्रवास करते हैं, लेकिन
जब भी बोला भूख लगते पेट में पीड़ा जनाते तो ये धरती मार लगते काबर पेट भरे खातिर दाना चुगे खातिर। वैसने ये मानव तमाम उम्र भर दर बदर भटकत रही थे, ना जाने कहां कहां भटकत रही थे, सुख के तलाश में, शांति के खोज में, लेकिन का शांति मिलते नहीं मिले, सुख मिलते नहीं मिले, है ना। यही बात ला कबीरदास महाराज जैसे संत मन हम अल्लाह बता बता के सचेत करे, बेटा ये जो मानव तन है रे नश्वर है, इनमें कभी गुमान झन कर बे, अभिमान झन कर बे, लेकिन मानव कहां मानने वाला है। वो अपन आप ला विवेकशील की थे, बुद्धिमान की थे, लेकिन नानकुन बात ला नहीं समझ सका है ना। अब ये जम्मो बात ला जब मानव नहीं माना है ना, तो प्रकृति में व्याप्त वस्तु मन हम चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बताते कि बेटा आज ते मुला दवा तस रे, कल तो यही पारी आने वाला है। तब बोल मानव समझे नहीं, हर पल हर समय हर वक्त ये प्रकृति हमला सचेत करते, समझाते, बताते कि ऐसा गलती झन कर, लेकिन कहां मानने वाला है। अब ये सब बात ला हमर सियान मन गा गा के बताए कि बेटा ऐसे नहीं करना है, तो हमर सियान मन काला बताएगा। बिरना 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 रे चोला ये कदिन होई जाही, बिरना रे चोला ये कदिन होई जाही, बिरना बिरना रे चोला ये कदिन होई जाही, बिरना 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 रे चोला एक दिन होई जाए, बिरना बिरना रे चोला एक दिन होई जाए, बिरना कहे मोला धीरे धीरे, जय गुरुजी, धीरे धीरे अरे हरे रौंद बेजी रे कुम्हरा, अरे हरे औ माटी कहे मोला कहते धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा। औ एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा, एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा, का हो भैया मैं रौंद के रखे हूँ लायर बिरना रे चोला एक दिन होई जाही, बिरना रे चोला एक दिन होई जाही, बिरना बिरना रे चोला एक दिन होई जाही, बिरना
छोल बेजे रे बढ़ाई और लकड़ी कहे मोला का कहा थे का धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई हर एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई तब का हो भैया तू ही बता डरना भैया महुआ छोली हम तोला बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना कहे मोला धीरे धीरे ऐसे 8 बजे रे कोठा सूत कहे मोला धीरे 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 8 बजे रे कोष्टा औ एक दिन अवसर आही रे कोठा एक दिन अवसर आही रे कोष्टा तब का हुई भैया बताए लगी का आटे के रही हो एक दिन होई जाही बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना 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 हाँ बिरना 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 चोला तना एक दिन होई जाही यार बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बिरना रे चोला तना एक दिन होई जाही बिरना बोल सियावर रामचंद्र की और आइएगा जिन बातों को हम चर्चा कर रहे थे आपके बीच में लंका कांड की उस बात को शंकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही ममदास ये जगह में भगवान राघवेंद्र सरकार स्पष्ट की जिन भगवान शंकर के प्रिय है अब मोर द्रोही बना थे अब कोनो व्यक्ति अगर मोर प्रिय है भगवान शंकर के द्रोही बना थे तो ऐसा व्यक्ति जाही कहाँ ते नर करहि कलप भरे घोर नरक बास अब ये सबके केंद्र बिंदु अगर आते तो रावण आते रावण है कैसे आते भगवान भोलेनाथ जी महाराज के भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला अपन गुरु दादा बनाए इसका रावण अच्छा रावण कौन है तो गोस्वामी जी महाराज कागवासुंडी जी महाराज गरुड़ कहते कैसे कहे बहुरी रावण अवतार रावण एक अवतारी पुरुष है जैसे भगवान राम अवतारी पुरुष है नाना भाति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपार धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई तो इस प्रकार से रावण भी एक अवतारी पुरुष है रावण के बारे में की चला तसाना दौलत जब रावण रहेंगे धरती माता कांपेगा तत्का शक्तियत का सामर्थ इस रावण लेकिन मरा समय में भगवान भोलेनाथ जी महाराज रावण ने निशम भेजगा
अरे दादा तो शेष शायद कम से कम समझा लेते हाँ, लेकिन काबर नहीं समझे, काबर की वो राम के साथ विरोध करे, भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ में विरोध करे। ये भाव के केंद्र बिंदु अगर कोई बनते सीधा रावण बनते। अब ऐसे व्यक्ति जिन एक शिव परंपरा माना थे और विष्णु परंपरा लगा नहीं माने थे, दोनों व्यक्ति कैसे नहा है। ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महुबास। इन सब बातों को आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार छोटे छोटे बालक रख रहे थे। और आइएगा एक अंतिम भजन के साथ आप सभी से सुंदर विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बोल परसुत हनुमान की जय हो। और काली महाशिवरात्रि रही से तहिया भगवान भोलेनाथ के बरतिया निकले रही नहीं निकले रही दीदी हो कौन गाँव बिरगांव है ना रावा भाटा निकले रही से बरतिया कैसे वो हाथ उठा के बताओ सुना नहीं बोला निकले रही नहीं तो कौन कौन देखे लग रहे हो खाक सूत के रहे का हाँ यहाँ कहाँ जाबे भीड़ भाड़ में ऐसे कैसे चलो काली ने गए बरतिया ते मनात जाना है गंधर्व मानस परिवार भानु प्रतापपुर के गाड़ा बाजा संग में कहा था अमरमन के संग में नहीं जाना बोले रम कहाँ माते हो तुम चलो साथ में गाना है। चलो एक था जयकारा लो बोल शंकर भगवान की भोले बाबा बने हाबे दुल्हा जी डमरू वाला बने हाबे दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाबो औ चलो दीदी देखेला जाबो ना जाबो कि नहीं जा दीदी मन की जनसंख्या ज्यादा है भैया मन बोलो कमी नहीं करना है ताली बजाए में गाना गाएंगे साथ में गाना है क्या कहना है भोले बाबा बने हाबे दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाओ चलो दीदी देखेला जाओ ना भोले बाबा बने हाबे दुल्हा जी देखेला जाओ चलो दीदी देखेला जाओ ना डमरू वाला बने हाबे दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाओ चलो दीदी देखेला जाओ ना भोले बाबा बने हाबे दुल्हा चलो दीदी देखेला जाओ ना चलो भैया देखेला जाओ ना भगवान शंकर के बिहार हुआ थे और भूतवा परेतवा मन नंगत ना नाचत कूदत है एकदम चिखला मता रहे तो वैसे मैं नाचा थे एकदम घमसा नाचा थे कैसे नाचा थे घोड़ा एक दल रेंगे भैया एक दल रेंगे मड़वा मना से बोला सब के चारों
कौन है बरतिया लेगा थे काकर बरतिया जात है भोले बाबा के कामे जावत है आई कामे जावत है अभी कहा के हो कहा के भैया बन के बरतिया ब्रह्मावे आवे जी ब्रह्मा आवे, बन के बरतिया ब्रह्मावे आवे जी ब्रह्मा आवे, देवता मन सब फूल बरसावे देवता आवे जी फूल बरसावे। और भोले बाबा के रूप ला कैसे जानतो का है रुक रहा भैया किस कने शंकर भगवान कैसे दिखते हो शंकर भगवान के रूप ला जानतो कैसे हवे आई का कलर के है का कलर के है भैया मन का कलर के है शंकर भगवान है रोज के आरती हुए एक बार जैसे गोल घूमर 5 बार 3 बार घूमे के 5 बार घूमथो कर्पूर के समान है शंकर भगवान के रंग है एकदम गोरा कोनो करिया कहीं कोनो नीला कहीं कोनो हरा कहीं देते एकदम आजकल कोई एक जमाना है बिना जैसने पाए तैसने बना देते भाई शंकर भगवान नान चुक लइका बना दे बड़े जन जवान बना दे मेछा वाले शंकर भगवान बना देते आजकल वो झांकी निकालते थे मन एकदम बड़े बड़े मेछा दाढ़ी बड़े बड़े बॉडीगार्ड बना दे शंकर भगवान भाई जब तब करते बेचारा हजारों करोड़ वर्ष से तो एकदम बॉडीगार्ड रहेगा चलो वो सब चीज ध्यान नहीं देता हमन का कहना है भोले बाबा के रूप निराले जी डमरू वाला के रूप निराले जी चलो भैया देखे ना जाओ चलो दीदी देखे ना जाओ भोले बाबा बने हम दुल्हा जी चलो भैया देखे ना जाओ चलो दीदी देखे ना जाओ बोल शंकर भगवान की जय हो हेलो एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी भानु प्रतापपुर जिला कांकेर को। निश्चित तौर पे कहा जाता है कि विद्यार्थी बनकर भगवान को भजोगे तो डिग्री मिलेगी, विद्यार्थी बनकर भगवान को भजोगे तो डिग्री मिलेगी, नौकरी में होकर भगवान को भजोगे तो प्रमोशन मिलेगा, किसान बनकर भगवान को भजोगे तो फसल मिलेगी, लेकिन भगवान बनकर भगवान को भजोगे तो भगवान मिलेंगे। और यही भाव जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का शिव के प्रति है और शिव जी का भगवान श्री रामचंद्र के प्रति है, और एक दूसरे को वो भगवान मानते हैं और इसी कारण वो दोनों भगवान है, दोनों एक दूसरे को भगवान के रूप में मिलते हैं और वो दोनों का स्वरूप जो है भगवान के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शैव और वैष्णव के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए इस पावन से दोहे की रचना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त कथा प्रसंग पर, बहुत ही सुंदर चर्चा। और मैं निवेदन करूंगा श्री राम किंकर मानस मंडली चरौदा आरंग, आपसे निवेदन होगा तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही मैं निवेदन करूं श्री गोकुल राम साहू जी पुरानी बस्ती, श्री काशीराम साहू जी गोकुल नगर, आइएगा और मंचस्थ मंडली को सम्मान विदा दीजिएगा। जनमानस ने आपको ये राशि पुष्प प्रेषित किए हैं। मनु लहरी रावा भाटा पुरानी बस्ती से 10 रुपए, प्रिंस विश्वकर्मा 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, रिद्धि सिद्धि एवं जतिन 20 रुपए, झरना विकास 10 रुपए, वैजंती खेमलाल साहू 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, शिवाय अकिला 10 रुपए, ऋषभ तुषार 10 रुपए, सत्तूराम 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, माही खोरपा से 10 रुपए, शिवांगी निहारिका 20 रुपए, गोकुल राम साहू मंडल 51 रुपए, भरत राम साहू 20 रुपए, चोआराम साहू प्रगति चौक रावा भाटा 20 रुपए, भारत साहू 10 रुपए, रियांश वर्मा दीपेश 20 रुपए, दीपेश साहू 20 रुपए, दीपांशु यादव 10 रुपए, पल्लवी यादव 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, दिव्यांश 10 रुपए, मीराबाई 20 रुपए, निखिल 20 रुपए, गुप्तदान
गुप्तदान 21 रुपए, ईश्वरी 20 रुपए, नितेश 30 रुपए, काव्या 10 रुपए, प्रीति साहू 10 रुपए, ये राम 20 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, प्रियांश पार्थ साहू 100 रुपए, मन्नू लहरी 10 रुपए, प्रिंस विश्वकर्मा 10 रुपए, खुशी साहू 10 रुपए, अलग वर्मा 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए की राशि प्रेषित हुई है। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद संप्रेषित करते हैं। और मैं निवेदन प्रेषित करूं श्री राम किंकर मानस मंडली चरौदा, आपसे निवेदन होगा तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा गंधर्व परिवार से हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर प्रयास। निश्चित तौर पे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास में निकले तो अरण्य की संस्कृति का उन्होंने उद्घोष किया था, और ऐसे ही वनवासियों के साथ मिलकर उन्होंने जो है एक ऐसे पथ का निर्माण किया जिस पर आज भी पूरा भारतीय समाज चल रहा है। वो जंगलों में रहने वाले, वन में रहने वाले, जिनके अंदर हृदय में श्री रामचंद्र बसे हुए हैं, और ऐसे ही उन्होंने इस पावन अरण्य में रहकर राम की साधना की। मैं मंचस्थ मंडली को सत्सम्मान विदाई देना चाहूंगा। इन्हीं पावन भावों के साथ में दे रहे हैं विदाई आपको, दे रहे हैं विदाई आपको। मन नहीं मान रहा है पर क्या हमारी मजबूरी है, दिल आपका जान रहा है, तकाजा है वक्त का और मर्यादा है मंच की, लगा है आना और जाना, यह प्रकृति का भी गान रहा है, यह प्रकृति का भी गान रहा है। जोरदार तालियों के साथ में सत्सम्मान विदाई गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी, और आमंत्रण प्रेषित करते हैं श्री राम किंकर मानस मंडली चरौदा। आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री शंकर साहू जी निमोरा से आपसे निवेदन होगा आप हमारे अतिथि आसन पर विराजमान होने की कृपा कीजिएगा। श्री शंकर साहू जी निमोरा से आइएगा, मैं आग्रह करूंगा आप हमारे आसन पर विराजमान होइएगा और हमारे इस आसन की शोभा बढ़ाइएगा, सादर निवेदन। और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए श्री राम किंकर मानस मंडली चरौदा। आइएगा, पावन धराधाम रावा भाटा के इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। हमारे बंधुओं का अभिनंदन करते हैं आपका इस पावन धराधाम रावा भाटा के पावन मंच पर। आइए, मैं निवेदन करूंगा श्री किशोर पेंटर जी, आपसे निवेदन आइएगा हमारे बीच में श्री शंकर साहू जी निमोरा एवं श्री नरसिंह निषाद जी पूर्व